the next topic, lecture number 7 of the surface chemistry. ठीक है ना, तो पहले फर्स्ट लेक्चर 6 आपको समझ आ गए होंगे. तो वी हैव स्टार्टेड कोलाइड्स और कोलाइड्स को आगे आज कंटिन्यू करेंगे. लेकिन पहले मैं आपको पिछली बार का थोड़ा सा रिकॉल कर दूं कोलाइड्स का. अगर आप थोड़ा बहुत भूल चुके हो तो रिकॉल कर लो. अगर हम किसी भी सोल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डिप करते हैं, इमर्स करते हैं, तो 3 तरह का सोल्यूशन बनता है. एक था ट्रू सोल्यूशन, एक था कोलाइडल सोल्यूशन, एक था सस्पेंशन. पिछली क्लास में मैंने आपको कंपैरिजन भी करके दिखाया था. जिसका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है वो ट्रू सोल्यूशन, जिसका साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है वो सस्पेंशन, और जिसका 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में आता है दैट इज कॉल्ड कोलाइडल सोल्यूशन. राइट. तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली 1 to 1000 नैनोमीटर, मैंने मेरा बोला था भी मेरा रिसर्च कहता है 1 to 100 नैनोमीटर. चलो आप 1 to 1000 रख के चलो, क्योंकि एनसीईआरटी हमारी 1 to 1000 नैनोमीटर कहती है फॉर कोलाइडल सोल्यूशन. फिर कुछ और बातें बताई थी आपको कोलाइडल के बारे में भी. जैसे ट्रू है वो होमोजीनियस होता है, कोलाइडल और सस्पेंशन हेटेरोजीनियस होते हैं. याद है आपको, जो ट्रू सोल्यूशन है वो अच्छे से घुल जाता है, और जो कोलाइडल है वो उसमें 2 फेज रहेंगे ही रहेंगे, है ना. पार्टिकल्स पूरे सस्पेंड हो जाएंगे. कोलाइडल जो है वो मतलब सस्पेंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो कोलाइडल सोल्यूशन होता है. बीच का होता है सस्पेंशन के बीच का 1 to 1000 नैनोमीटर वाला, वो था आपका कोलाइडल सोल्यूशन. ठीक है. तो पिछली बार मैंने आपकी इसको क्लासिफिकेशन समझाई थी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द डिस्पर्स स्पेस एंड डिस्पर्जन मीडियम. याद है आपको टर्म्स? तो टर्म्स थी भी, आप सोल्यूट को बोल सकते थे डिस्पर्स स्पेस. याद आ गया? सोल्यूट कैन बी रिगार्डेड एज डिस्पर्स स्पेस, और सॉल्वेंट को हम रिगार्ड कर सकते हैं एज अ डिस्पर्जन मीडियम. और बच्चों आपको एक नया नाम बताएं, कोलाइडल सोल्यूशन को आप एक नए नाम से जान सकते हो, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन. कोलाइडल सोल्यूशन कैन बी रिमेंबर्ड बाय अ न्यू वर्ड कॉल्ड, क्या वर्ड है? डिस्पर्जन नाम से भी आप जान सकते हो कोलाइडल सोल्यूशन को. द वन इन विच डिस्पर्स स्पेस इज डिस्पर्स इन डिस्पर्जन मीडियम. याद है ना? जिसमें डिस्पर्स स्पेस डिस्पर्जन मीडियम में घुला होता है, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन, एंड द डिस्पर्जन इज आल्सो कॉल्ड कोलाइडल सोल्यूशन. तो जिसकी प्रॉपर्टीज ट्रू और सस्पेंशन के बीच में थी वो था हमारा कोलाइडल सोल्यूशन. ठीक है. एक आपको बात बताई थी बड़ी इंपॉर्टेंट भी, गैस और गैस कभी कोलाइडल सोल्यूशन नहीं बनाते. याद है आपको? क्यों? क्योंकि गैस और गैस का कौन सा मिक्सचर बनता है? होमोजीनियस मिक्सचर. और कोलाइडल सोल्यूशन हमेशा क्या होता है? हेटेरोजीनियस. तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे 8 तरह का कोलाइडल सोल्यूशन बताया था, अगर आपको याद हो. 8 डिफरेंट टाइप ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट. गैस एंड गैस do not form colloidal solution. Why? Because gas and gas form which mixture? Homogeneous mixture. So can't be a colloidal solution. फिर कुछ और इंपॉर्टेंट बातें थी वो रिकॉल करवा देता हूँ, याद रखना, बड़े इंपॉर्टेंट है. लिक्विड और लिक्विड के कोलाइडल सॉल्यूशन को इमल्शंस बोलते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. मिल्क एक बेस्ट एग्जांपल है इमल्शन की. लिक्विड और लिक्विड को क्या बोलते हैं? इमल्शन बोलते हैं. सॉलिड और सॉलिड को सॉलिड सोल बोलते हैं. तो मैंने बोला था कलर्ड ग्लासेस, रूबी ग्लास, जेमस्टोन जो है वो किसकी एग्जांपल है? सॉलिड सोल की एग्जांपल है. सॉलिड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड को सोल्स बोलते हैं. तो पेंट्स जो होते हैं वो सोल्स में आ जाते हैं. पेंट्स मतलब सॉलिड पार्टिकल लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होते हैं, तो सोल्स के अंदर आ जाते हैं. जब लिक्विड इन सॉलिड हो तो उसे जेल बोलते हैं. तो जितनी भी जेलीज हैं, टूथपेस्ट है, क्रीम्स हैं, वो जेलीज की एग्जांपल में आ जाती हैं. भूलना नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं? सॉलिड लिक्विड इन सॉलिड, मतलब लिक्विड जो होगा आपका एज अ सोल्यूट होगा, सोल्यूट को डिस्पर्स फेस भी बोलते हैं, और सॉलिड आपका डिस्पर्जन मीडियम होगा, दैट इज कॉल्ड जेल. और जेल की एग्जांपल में आ जाता था हमारा टूथपेस्ट, बच्चों की जेलीज. तो ये सारे किसके एग्जांपल है? कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल है. कुछ बच्चों और बातें मैं डे टू डे लाइफ की अब आपको बताता हूँ. जैसे ना ये सारे कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं. जैसे मिल्क एक बेस्ट एग्जांपल है कोलाइडल सॉल्यूशन की. कभी आपने मार्केट से जिलेटिन खरीदी हो? जिलेटिन ना जेलीज बनाने के लिए यूज होती है, आइसक्रीम बनाने के लिए यूज होती है. तो जिलेटिन क्या होती है? एक पाउडर सा होता है, उसे पानी में घोलो तो एक गाढ़ा सा लिक्विड बन जाता है, वो कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल है. एग एल्बुमिन का मतलब है जो व्हाइट पोर्शन ऑफ द एग है उसे कभी पानी के अंदर डिसॉल्व कर दो तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा. मतलब वो 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में आएगा, वो कोलाइडल सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करेगा. घर पे वो ना पहले टाइम पे बनाते थे, लेवी बनाते थे पोस्टर्स को चिपकाने के लिए. तो वो जो लेवी होती थी वो क्या होती थी? आटे को, या आटे से भी पतला मैदा, जिसे स्टार्च भी बोल सकते हो. हाँ, स्टार्च बहुत जगह पे पड़ता है. स्टार्च कपड़ों को रिवाइव करने के लिए भी यूज होता है. जो कॉटन और लिनन की शर्ट्स होती है ना, तो जो जिनमें अकड़ सी खत्म हो जाती है तो उनमें स्टार्च डाल के उसे रिवाइव करते हैं. स्टार्च कॉर्नफ्लोर की फॉर्म में केक्स में भी डालते हैं, मंचूरियन वगैरह बनाने में भी डालते हैं. उसकी ग्रेवी को थिक सा कर देता है वो
तो वो भी एक कोलाइडल सोल्यूशन की एग्जांपल है। स्टार्च कॉर्नफ्लोर एक मैदे की एग्जांपल है जो पतला फॉर्म ऑफ आटा है, तो उसे जब पानी में डिजोल्व करते हैं तो वो एक लेवी सी बना देता है, वो भी एक कोलाइडल सोल्यूशन है। आटे को भी आप ऑलमोस्ट कोलाइडल सोल्यूशन की एग्जांपल में ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसका भी जब पानी में डिजोल्व करते हैं तो वो एक कोलाइडल सोल्यूशन बनाता है। तो ये सारे कोलाइडल सोल्यूशन है। गम आता है, एग एल्बुमिन आता है, जेलेटिन आता है, स्टार्च आता है। तो गम, जेलेटिन, स्टार्च, मिल्क, तो मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट है वो कोलाइडल सोल्यूशन की एग्जांपल है। ये डे टू डे लाइफ के कोलाइडल है। इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको फिर बता रहा हूँ जो मैंने पिछली क्लास में बताई थी, वो आपको पता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट करेंगे आज क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन फोर्सेस बिटवीन डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। पिछली बार करवाया था बेस्ड अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, तो 8 तरह का कोलाइडल बना था। आज हम करेंगे फोर्सेस के बीच में बिटवीन डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो उससे फिर वही बातें बता रहा हूँ, गैसेज एंड गैसेज डू नॉट फॉर्म कोलाइडल सोल्यूशन। क्यों? रीजन वो होमोजीनियस मिक्सचर है। लिक्विड इन सॉलिड को क्या बोलते हैं? जेल बोलते हैं, भूलना नहीं। लिक्विड इन लिक्विड को इमल्शन इंपॉर्टेंट है। सॉलिड इन सॉलिड को सॉलिड सोल, सॉलिड इन लिक्विड को सोल्स। सोल्स भी कोलाइडल सोल्यूशन की एग्जांपल है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कोलाइडल की जगह बहुत जगह वर्ड यूज होगा सोल्स। तो बहुत बच्चे पूछते हैं सर सोल्स क्या होता है? अरे सोल्स का मतलब कोलाइडल सोल्यूशन होता है। जब किसी भी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो दे आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसे? सोल्स बोलेंगे। राइट बच्चों, ये मैं इसलिए पिछली बातें बता रहा हूँ कि इसमें तो मैं वीक रहे तो ये कर लो अच्छे से, ठीक है जी। तो ये सोल्स के एग्जांपल में आता है। और तो ये सारी टाइप होगी थी। हाँ, फिर जब लिक्विड, तो वो अगर वाटर हो तो हाइड्रोसोल, बेंजीन हो तो बेंजोसोल, अल्कोहल हो तो अल्कोसोल। ये आपको मैंने 3-4 स्पेशल बताए थे प्रीवियस क्लास में। सो वी आर ऑल डन विद इट। चेक हो गया? ये मैंने 5 मिनट लिए और आपका पिछला सारा रिवाइज करवा दिया, लेक्चर नंबर 6 का काम। चलें आगे। राइट, तो हम सेकंड क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, फोर्सेस बिटवीन डिस्पर्स स्पेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। ओके, सो दिस इज क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन फोर्सेस बिटवीन डिस्पर्स स्पेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। नोट डाउन। हाँ, अब साथ साथ में इसके नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लासिफिकेशन based on forces between dispersed space and dispersion medium। एंड डिस्पर्जन मीडियम। चलो पहले मैं थोड़ा सा समझा दूं, फिर आप नोट करना। ओके, फिर हम कंपैरिजन करेंगे। आप सिर्फ सुन लो पहले, अभी बस ये टॉपिक का नाम लिख लो और बस सुन लो, फिर बाद में मैं बनवाता हूं। तो इसमें 2 होते हैं, एक होता है, ये सेकंड टॉपिक शुरू हो गया। फर्स्ट था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, सेकंड हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस बिटवीन डिस्पर्स स्पेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो ये हो गया, पहला होता है लायोफिलिक। लायो बोलते हैं या लियोफिलिक भी बोल देते हैं। लियोफिलिक बोल सकते हो, लायो भी बोल सकते हो। लियो इज मोर एप्रोप्रिएट, लियोफिलिक और लियोफोबिक। तो लियोफिलिक कोलाइड एंड लियोफोबिक कोलाइड, जिस कोलाइड में डिस्पर्स स्पेस और डिस्पर्जन मीडियम में लविंग नेचर होता है। लविंग नेचर का मतलब है दे हैव गॉट लविंग नेचर बिटवीन किस किस के बीच में? डिस्पर्स स्पेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो जिसमें डिस्पर्स स्पेस और डिस्पर्जन मीडियम में लविंग नेचर होता है, दे आर कॉल्ड लियोफिलिक कोलाइड्स। ओके, और जिसमें डिस्पर्स स्पेस और डिस्पर्जन मीडियम में फोबिया, फोबिया का मतलब है हेटेड नेचर है, दे हैव नो अफिनिटी और वेरी लेस अफिनिटी फॉर ईच अदर, दैट इज कॉल्ड लियोफोबिक कोलाइड। ओके, सो लविंग नेचर बिटवीन डिस्पर्स स्पेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, यहां पे लिखेंगे हेटेड नेचर between dispersed space and dispersion medium। तो जिसमें डिस्पर्स स्पेस और डिस्पर्जन मीडियम में हेटेड नेचर है वो होते हैं लियोफिबिक, फोबिक। फोबिक का मतलब नफरत, डर होता है, और फिलिक का मतलब होता है लविंग नेचर। ठीक है, और फिलिक मतलब लविंग, मतलब लिक्विड, फोबिक मतलब हेटेड। तो लिक्विड को प्यार करने वाले लियोफिलिक, लिक्विड को से डरने वाले, नफरत करने वाले
लियोफोबिक। ओके, तो जिसमें डिस्पर्स स्पेस और डिस्पर्जन मीडियम, अब आप डिस्पर्स स्पेस डिस्पर्जन मीडियम तो क्लियर है ना, सोल्यूट को आप डिस्पर्स स्पेस रिगार्ड कर सकते हो, सॉल्वेंट को डिस्पर्जन मीडियम। तो जिसमें डिस्पर्स स्पेस और डिस्पर्जन मीडियम में लविंग नेचर है दैट इज लियोफिलिक, और जिसमें डिस्पर्स स्पेस और डिस्पर्जन मीडियम में हेटेड नेचर है दैट इज लियोफोबिक। तो ये बेसिक दिमाग में बिठा लो, बहुत इजी है, फिर इससे कंपैरिजन करना आपको और आसान हो जाएगा। तो जिसमें डिस्पर्स स्पेस और डिस्पर्जन मीडियम में प्यार है, बड़े इजीली मिक्स करने से बन जाते हैं, बड़े अच्छे से घुल मिल के रहते हैं, तो प्रॉपर्टीज भी वैसे ही सिंक्रोनाइज करेंगी, वो लियोफिलिक हो गया। जिसमें डिस्पर्स स्पेस और डिस्पर्जन मीडियम में कोई एफिनिटी नहीं है, कोई लाइकिंग नहीं है, एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, रादर हेटेड नेचर है, रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट कर रही हैं किसके बीच में, सोल्यूट और सॉल्वेंट। लेकिन सोल्यूट और सॉल्वेंट को कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या टर्मिनोलॉजी है, डिस्पर्स स्पेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, वो क्या होता है, लियोफोबिक होता है। ठीक है, तो ये दो कोलाइडल हैं, लियोफिलिक एंड लियोफोबिक। अब इसको आगे कैरी ऑन करते हैं। तो हाउ टू मेक डिफरेंशिएट बिटवीन लियोफिलिक एंड लियोफोबिक, चलो तो ये बेसिक है, आप लिख सकते हो लियोफिलिक का मतलब लविंग नेचर बिटवीन डिस्पर्स स्पेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, और यहां पे लिख सकते हो हेटेड नेचर बिटवीन डिस्पर्स स्पेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। इसका और तो लिक्विड हेटिंग, ठीक है जी, तो लिक्विड को हेट करने वाला इज लियोफिलिक एंड लिक्विड को लव करने वाला इज लविंग वाला लियोफिलिक और हेटिंग वाला लियोफोबिक। चलो अब इसका कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं लियोफिलिक और लियोफोबिक का। तो आपको बेसिक तो समझ आ गया होगा क्या होते हैं लियोफिलिक और लियोफोबिक। चलो करें फिर स्टार्ट, गुड। तो ड्रॉ कर लीजिए टेबल फटाफट से, एक साइड पे लियोफिलिक, एक साइड पे लियोफोबिक। नीट एंड क्लीन अच्छा सा पेंसिल की हेल्प से कोशिश किया करो, पेंसिल पेन मार्कर पेंसिल पेन स्केल सारा लेकर बैठा करो पढ़ते हुए। तो लियोफिलिक कोलाइड्स 6, 7, 8 इंपॉर्टेंट कंपैरिजन हैं, बोर्ड में भी आ सकता है और कंपटीशन में भी इसके बेसिस पे कोई भी पॉइंट बनेगा तो आप याद रखिएगा। ओके जी, नंबर 1, here in this colloidal there is great affinity between particles of dispersed phase and dispersion medium, between particles of dispersed phase and dispersion medium। तो कहते हैं यहाँ पे ग्रेट एफिनिटी का मतलब है बहुत प्यार है किस किस के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम के। दूसरी वाली साइड क्या लिखोगे, इन दिस कोलाइडल, करो फटाफट से नोट पे रब करके आगे चलेंगे क्योंकि जगह कम है। देयर इज वेरी लेस और नो एफिनिटी between particles of dispersed phase and dispersion medium। ठीक है, तो no affinity between particles of dispersed phase and dispersion medium is called लियोफोबिक। चलिए कर लीजिए नोट, चलें आगे फिर। There is a great affinity between the particles of dispersed phase and dispersion medium. There is very less or no affinity between the particles of dispersed phase and dispersion medium is called लियोफोबिक। कर लिया जी नोट, चलें आगे, वेरी गुड। तो सेकंड पॉइंट बनेगा, मेरे को स्पेस ज्यादा चाहिए, मेरे को ना ऊपर से रब करना पड़ेगा टॉपिक का नाम। आपने टॉपिक लिख लिया सबने, क्या नाम चल रहा है टॉपिक का, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द फोर्सेस बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, तो मैं स्पेस बना रहा हूं, ऊपर वाला टॉपिक लिख लो।
बच्चों पहली क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ये दूसरी क्लासिफिकेशन है बेस्ड अपॉन फोर्सेस बिटवीन डिस्पर्स स्पेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, तो दूसरी क्लासिफिकेशन है, टॉपिक आप समझ चुके हो। स्पेस ज्यादा चाहिए तो मैं ऊपर करके लिख रहा हूं। ओके, दोबारा से टेबल, अच्छा मेरे को जरूरत है, आपने तो अच्छे से बना ही लिया। गुड गुड गुड, ठीक है, मेरा इरेजेबल है, आपका नहीं है। तो लियोफिलिक और ये लियोफोबिक। चलो थोड़ा कलरफुल हो जाता है। नंबर 1 लियोफिलिक एंड लियोफोबिक। हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट तो हो गया था। सेकंड पॉइंट है दे कैन बी इजिली फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट मिक्सिंग। दे कैन बी इजिली फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ सोल्यूट विद सॉल्वेंट, है ना। मिक्सिंग ऑफ सोल्यूट को क्या बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी यहां पे डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। दे कैन बी इजिली फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। और इसके लिए यहां पे एक और टर्म यूज होती है, उसे बोलते हैं इंट्रिंसिक कोलाइड्स। याद रखना, अगर कभी पेपर में क्वेश्चन आ गया तो लियोफिलिक कोलाइड्स का ही दूसरा नाम बनता है इंट्रिंसिक कोलाइड्स। क्यों? क्योंकि ये इजिली फॉर्म हो जाते हैं बाय द डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। They are also known as, on the basis of this point, also known as intrinsic colloids। क्यों? क्योंकि इजिली फॉर्म हो जाते हैं किसके मिक्सिंग से, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम के मिक्सिंग से इजिली फॉर्म हो जाते हैं, तो दे आर कॉल्ड इंट्रिंसिक कोलाइड्स। दे कैन बी इजिली फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैंने अभी आपको बताया, एग एल्बुमिन, व्हाइट पोर्शन ऑफ द एग लो, उसको पानी में डिसॉल्व करो, इजिली फॉर्म हो गया, तो वो क्या हो गया? लियोफिलिक कोलाइड। और सुनो, आटे को पानी में घोलो तो आटा जो है वो स्टार्च की एग्जांपल है, या मैदा ले लीजिए, मैदे को पानी में घोल के एक वो तैयार हो जाता है उसका बैटर सा। वो बैटर जो है वो कई जगह पे डालते हैं, मेरे घर पे भी कुकिंग होती है, रेसिपीज बनती हैं, तो वो जो बैटर है वो पास्ता में पड़ता है, मैदे का घोल। तो वो मैदे की वो घोलने से वो व्हाइट सॉस पास्ता बनाने में काम आता है। वो मंचूरियन में भी पड़ता है, उसको भी थिक करने के काम आता है। आप कॉर्नफ्लोर मार्केट से ले लो डिब्बिया, वो मैदे की ही फॉर्म होती है। वो थोड़ा सा और फाइन मैदा होता है, जो मार्केट में सिंपल आटे की फॉर्म में मैदा मिलेगा वो थोड़ा कम फाइन होता है। तो कॉर्नफ्लोर मैदा जो भी है वो उससे वो लिक्विड तैयार करके वो कोलाइडल सोल्यूशन की एग्जांपल है। जो मैंने आपको ग्लू की एग्जांपल दिया, जो देसी घर की ग्लू है, लेवी जिसे बोलते हैं, वो भी लिक्विड सा बन जाएगा। उसकी जितनी मर्जी थिकनेस आप बढ़ाते कम करते जाओ, और वो पोस्टर चिपकाने के पहले काम आती थी। हमने देखा हुआ है वो जो फिल्मों के पुराने पोस्टर लगते थे थिएटर्स के बाहर या सड़कों पे, वो सारे उसी की हेल्प से लगते थे। आज भी लगते हैं, अब कम हो गए हैं, अब मॉडर्नाइजेशन आ गया, नया जमाना आ गया, तो अब फ्लेक्सेस ज्यादा यूज होती हैं एज कम्पेयर टू पोस्टर, क्योंकि पोस्टर कागज का होता है, फट जाता है ना। फ्लेक्स जो है वो एक पॉलीमर है, वो फटता नहीं है जल्दी। तो ये सारे इजिली फॉर्म होते हैं डायरेक्ट मिक्सिंग बिटवीन डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम के। जैसे आप दूध में ही ले लो, जितना मर्जी पानी मिलाते रहो तो वो इजिली मिक्स हो जाता है उसके अंदर, तो वो डायरेक्ट मिक्सिंग से बनता है डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। वो सारे किस इंट्रिंसिक कोलाइड्स में। तो जितने ऑर्गेनिक है, यानी कि स्टार्च आता है, जो मैं आपको मैदे और आटे की एग्जांपल दे रहा हूँ, कॉर्नफ्लोर है ना, ग्लू आती है, गम आता है, जेलेटिन आता है, जेलेटिन मार्केट से मिलता है, उसमें बहुत जेलीज में यूज होता है, केक्स बनाने में यूज होता है। आपने शायद सुना हो किसी रेसिपी में डिस्कस करना, आपके पेरेंट्स को भी पता होगा कहीं ना कहीं पे। तो जेलेटिन मार्केट से मिलता है, यूज होती है अच्छे अच्छे रेसिपीज बनाने के लिए। तो ये सारे किस वैरायटी में आते हैं? इंट्रिंसिक कोलाइड्स की वैरायटी में आते हैं। गम, जेलेटिन, स्टार्च, एग एल्बुमिन, तो ये इजिली फॉर्म हो जाते हैं। बट डायरेक्ट मिक्स करना है हमने डिस्पर्स फेस को डिस्पर्जन मीडियम के साथ, और ये बन जाएगा। जो लियोफोबिक कोलाइड है, क्योंकि यहां पे देयर इज नो अफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, तो ये इजिली नहीं बन पाएगा। तो जब आप डिस्पर्स फेस को डिस्पर्जन मीडियम के साथ मिक्स करोगे, तो इनको बनाने के लिए सम स्पेशल मेथड्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये जितने भी मेटल्स के सोल होते हैं या मेटल हाइड्रोक्साइड्स के सोल होते हैं, हाँ मेटल के सोल बोल रहा हूं मैं, गोल्ड आगे आपको पढ़ाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड के सोल होते हैं ये, दे कांट बी फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, सम स्पेशल मेथड्स आर रिक्वायर्ड।
तो दे आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक कोलाइड। ठीक है, अब मैं लिख के दिखाता हूं, तो उन्हें एक्सट्रिंसिक बोलते हैं, इन्हें इंट्रिंसिक बोलते हैं। तो पेपर में अलग से ये भी क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्क में, 2 मार्क में, या कोई कॉम्पिटिटिव में बने तो ऑर्गेनिक वाले जो हैं गम, जेलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन, एल्बुमिन, वो सारे लियोफिलिक के एग्जांपल है, और जितने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं मेटल, मेटल हाइड्रोक्साइड, वो सारे लियोफॉबिक एग्जांपल है, क्योंकि वो इजिली मिक्स होके बनते हैं, वो इजिली मिक्स होके नहीं बनते, उनके लिए सम स्पेशल मेथड्स आर रिक्वायर्ड। सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ सबको? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सेकंड, सबको आना चाहिए, क्वेश्चन जरूर बनेगा सेकंड पॉइंट में से। सो दे कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ dispersed phase and dispersion medium. They cannot be formed by the direct mixing of dispersed phase and dispersion medium. राइट तो ये इजिली हम नहीं बना सकते डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम को मिक्स करके। दे कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय द डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। एग्जांपल्स, मेटल सोल। मेटल सोल का मतलब है मेटल को किसी पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर डाला जाता है, सॉलिड एज अ डिस्पर्स फेस और लिक्विड एज अ डिस्पर्जन मीडियम, तो दैट इज कॉल्ड सोल। मेटल सोल, मेटल हाइड्रोक्साइड सोल्स, ये सारे किसके एग्जांपल्स में आते हैं? लियोफॉबिक में आते हैं। They cannot be formed by the direct mixing of dispersed and dispersion medium. Metal soul, metal hydroxide sols are examples of it. They need some special methods for preparation. आगे जाके आपको सिखाएंगे क्या स्पेशल मेथड होते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा या नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल, तो उसमें ये डिस्कस करेंगे। They need some special methods of preparation. Special methods of preparation. Okay, so they are called extrinsic colloids. They are called extrinsic colloids. तो इन्हें intrinsic colloids, इन्हें extrinsic colloids. This is point number 2 and it is very very important क्योंकि ये अलग अपने आप में एक अलग क्वेश्चन बनेगा, तो ये डिफरेंशिएटिंग में भी काम आएगा और अपने आप में अलग क्वेश्चन भी बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से समझ लीजिए और कर लीजिए। सो लियोफिलिक कैन बी इजिली फॉर्म्ड बाय द डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। दे आर आल्सो नोन एज इंट्रिंसिक कोलाइड्स। इसकी एग्जांपल मैं बताना यहाँ पे भूल गया, तो इसकी एग्जांपल्स में आता है गम, जेलेटिन, स्टार्च, एग एल्बुमिन। एग एल्बुमिन का मतलब होता है व्हाइट पोर्शन ऑफ द एग। सारे किसकी एग्जांपल आते हैं? लियोफिलिक में, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, कौन से कंपाउंड्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स easily form a liyophilic collide and liophobic cannot be formed by the direct mixing of dispersed, क्योंकि affinity कम है तो cannot be formed by the direct mixing. Metal sol, metal hydroxide sols are the examples of it. They need some special methods for preparation. They are called extrinsic colloids. Two examples are clear. चेक करो, नोट करो। मैं आपको 2 मिनट का पॉज देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। 2 मिनट का नहीं, 1 मिनट का बस कर लीजिए नोट, शाबाश। तो फर्स्ट था बी, अफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। सेकंड में है ये इजीली फॉर्म होते हैं तो इन्हें इंट्रिंसिक बोलते हैं, वो इजीली फॉर्म नहीं होते तो इन्हें एक्सट्रिंसिक बोलते हैं। चलें आगे। दीज आर कंपैरिजन बिटवीन लियोफिलिक कोलाइड्स एंड लियोफॉबिक कोलाइड्स। चलो और ये समझ पाते हैं, इजी है, इंपॉर्टेंट है, समझ के चलो, साथ में करते चलो। चलिए एग एल्बुमिन ऑर्गेनिक कैटेगरी ऑफ लियोफिलिक कोलाइड्स। ठीक है, लियोफिलिक मतलब लिक्विड लविंग कोलाइड्स। हाँ, तो क्या होता है लियोफिलिक और लियोफॉबिक में ऐसा भी होता है। अब क्या होता है, अगर जो कोलाइड के पार्टिकल्स हैं, थर्ड पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब अगर आप इसे थोड़ी देर मत हिलाओ तो कभी कभी क्या होता है डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम सेपरेट होना शुरू हो जाता है, यानी कि कोलाइड जो है वो सस्पेंड करना शुरू हो जाता है, सस्पेंशन की कैटेगरी में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है जो लियोफिलिक कोलाइड्स हैं उन्हें अगर आप दोबारा से मिक्स करोगे तो वो फिर मिक्स हो जाएंगी। जैसे आपने देखा होगा बच्चों की बहुत सी मेडिसिन आती हैं,
या बहुत सी मेडिसिन होते हैं उनमें लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज। हाँ, तो हाँ, बच्चों की मेडिसिन में लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज। तो उसमें क्या होता है, रीजन बीइंग वो क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं मेडिसिन के डिस्पर्स फेज के, वो नीचे सेटल होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो कोलाइडल से सस्पेंशन बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हम उसे क्या करते हैं, अगर आप दोबारा से अच्छे से मिक्स कर दो तो डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम फिर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, यानी कि वो रिवर्सिबल हो जाएगा। तो लियोफिलिक कोलाइड्स किस कैटेगरी में आते हैं, रिवर्सिबल कोलाइड्स की कैटेगरी में आते हैं। दे कैन बी रिवर्स बैक, अगर वो सस्पेंड कर गए डिस्पर्स फेस के पार्टिकल तो दोबारा हिलाने से मिक्स हो जाएंगे अच्छे से, यानी कि दे कम इन द कैटेगरी ऑफ रिवर्सिबल कोलाइड्स। लेकिन लियोफॉबिक अगर एक बार सेटल कर गया तो आप इसे सेपरेट नहीं, इसे दोबारा हिलाने से मिक्स नहीं कर पाओगे, तो यानी कि दे आर इरिवर्सिबल, दे आर रिवर्सिबल। बस यही समझाना चाह रहा था। तो लिखेंगे हम लियोफिलिक कोलाइड्स आर रिवर्सिबल, दे आर रिवर्सिबल। जैसे आपने कभी देखा हो, एक और एग्जांपल है, लस्सी हमारे पंजाब में बहुत यूज होती है। ठीक है, लस्सी को बटर मिल्क बोलते हैं। तो लस्सी में क्या होता है, अगर आपके घर वालों ने आपके लिए लस्सी बनाई और आपने नहीं पिया और उन्होंने फ्रिज में रख दी, तो क्या होगा, पानी के पार्टिकल्स ऊपर आ जाएंगे और लस्सी जो गाढ़ा थोड़ा वो मिल्क कंटेंट है वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे कोशिश करके मतलब किसी बॉटल में डाल के या टम्बलर में डाल के फिर से हिला लो, तो फिर वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा और आप उसे पी सकते हो। ठीक है ना। तो ये किस कैटेगरी में आ गया, जो लस्सी है वो लियोफिलिक कोलाइड्स की कैटेगरी में आ गया। लेकिन उधर जो होता है लियोफॉबिक होता है, अगर वो पार्टिकल्स एक बार नीचे सस्पेंड करके तो आप उसे हिलाने से दोबारा इजीली मिक्स नहीं कर सकते, यानी कि वो इरिवर्सिबल में आएगा। सो दे रिवर्सिबल, दे कैन बी द सस्पेंडेड पार्टिकल कैन बी कन्वर्टेड बैक टू कोलाइडल by just mixing or shaking, तो यानी कि किस कैटेगरी में आ गया, रिवर्सिबल कोलाइड्स में आ गया। जस्ट और शेकिंग। और लियोफॉबिक में क्या कहेंगे, दे आर इरिवर्सिबल, that is suspended particles cannot be converted back to collide by just simply shaking or mixing। समझ गए ना आप, बस उसका उल्टा खुद बना लीजिए। that is suspended particles cannot be converted back to collide by just simple mixing or shaking। ठीक है, तो मिक्सिंग और शेकिंग से आप इसे नहीं कन्वर्ट कर सकते, यानी कि लियोफॉबिक जो है वो इरिवर्सिबल है और लियोफिलिक है जो वो रिवर्सिबल है। दैट्स द पॉइंट, राइट। तो हमने 3 पॉइंट से डिफरेंशिएटिंग के पढ़ लिए, तीनों बड़े इंपॉर्टेंट थे, 3-4 और है बस। दैट विल बी द डिफरेंस बिटवीन लियोफिलिक कोलाइड्स एंड लियोफॉबिक कोलाइड्स। ओके, चलें आगे। गुड, कर लीजिए ये सब पॉइंट नोट। चलो नेक्स्ट 4th पॉइंट। तो 4th पॉइंट इज, हाँ, नेचर के बारे में ही मैंने वैसे पहले बता दिया, लेकिन ये अलग से आप पॉइंट बना लो। भी जो लियोफिलिक कोलाइड्स है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, जनरली वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो उसमें मेटल और मेटल हाइड्रोक्साइड्स आते हैं, इसमें वही गम, जेलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन वगैरह आते हैं। तो नोट डाउन, मोस्टली ऑर्गेनिक सब्सटेंस like gum, gelatin, starch, protein form लियोफिलिक कोलाइड्स। ठीक है जी, तो वो जनरली लियोफिलिक कोलाइड्स बनाते हैं। और उसमें क्या लिखेंगे, उसमें लिखेंगे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक मेटल सल्फाइड, मेटल हाइड्रोक्साइड्स। जनरली
inorganic materials like metal sulfide, metal hydroxides form liophobic colloids. Okay, so metal hydroxide, metal sulfide form लियोफिलिक colloids और बाकी क्या बनाते हैं? लियोफोबिक colloids बनाते हैं. ओके, सो यू आर क्लियर विद द फर्स्ट 4 पॉइंट्स. हाँ, तो ये 4th पॉइंट हो गया हमारा. चलिए नोट कर लीजिए फिफ्थ पॉइंट इज अबाउट सरफेस टेंशन. अब क्या होता है सरफेस टेंशन के बारे में? सरफेस टेंशन से रिलेटेड ये प्रॉपर्टी समझाएगा. जब आप डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम को मिक्स करते हो तो लियोफिलिक कोलाइड में बड़े अच्छे से मिक्स हो जाते हैं. हमने पढ़ लिया, क्योंकि लियोफिलिक का मतलब ही था लिक्विड लविंग कोलाइड्स. तो क्या होगा अगर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो देयर विल बी वेरी लेस सरफेस टेंशन ऑफ द पार्टिकल्स एज कंपेयर टू द डिस्पर्जन मीडियम. मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन की सरफेस टेंशन कम होगी एज कंपेयर टू ओवरऑल डिस्पर्जन मीडियम, है ना. मतलब पहले डिस्पर्जन मीडियम था, उसके अंदर डिस्पर्स फेस डाला और कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया और उसकी सरफेस टेंशन लो होगी क्योंकि वो अच्छे से मिक्स कर गए. तो सरफेस टेंशन ऑफ द कोलाइडल इज लेस एज कंपेयर टू डिस्पर्जन मीडियम. लियोफोबिक में अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे, तो नहीं मिक्स करेंगे तो फिर सरफेस टेंशन ज्यादा ही रहेगी. मतलब जो कोलाइडल है उसकी सरफेस टेंशन क्या होगी? जो है डिस्पर्जन मीडियम की सरफेस टेंशन कोलाइडल के कंपैरेटिवली हाई रहेगी और वहां पे कंपैरेटिवली लोअर हो जाएगी. तो दैट इज अबाउट सरफेस टेंशन. हाँ, सो सरफेस टेंशन of dispersion medium. और डिस्पर्जन मीडियम की सरफेस टेंशन बराबर होगी. यहां पे अच्छे से मिक्स नहीं हुआ तो कोलाइडल की सरफेस टेंशन कम है और डिस्पर्जन मीडियम की सरफेस टेंशन ज्यादा है, क्योंकि डिस्पर्जन मीडियम ने डिस्पर्स फेस को अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया, राइट. तो सरफेस टेंशन ऑफ colloidal solution is lower as compared to surface tension of colloidal solution is lower as compared to dispersion medium ठीक है जी. तो कोलाइडल सॉल्यूशन की सरफेस टेंशन डिस्पर्जन मीडियम के कंपैरेटिवली लो होगी, तो दैट इज कॉल्ड लियोफोबिक कोलाइड्स. ठीक है. अरे बड़ी सिंपल सी बात है यार, क्योंकि डिस्पर्स फेस ने डिस्पर्जन मीडियम को अच्छे से मिक्स कर लिया. अब वो सरफेस पे भी है, तो जो डिस्पर्जन मीडियम की सरफेस टेंशन है वही कोलाइडल सॉल्यूशन की सरफेस टेंशन है. तो यही तो लिखा है सरफेस टेंशन ऑफ कोलाइडल इज सेम एज दैट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम. यहां पे क्योंकि वो अच्छे से मिक्स नहीं हुए तो डिस्पर्जन मीडियम सेपरेट रहेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन सेपरेट रहेगा. तो इसीलिए सरफेस टेंशन ऑफ कोलाइडल इज लोअर एज कंपेयर टू डिस्पर्जन मीडियम. मतलब डिस्पर्जन मीडियम की सरफेस टेंशन ज्यादा रहेगी पहले की तरह और कोलाइडल सॉल्यूशन की सरफेस टेंशन पहले से कंपैरेटिवली कम हो जाएगी. मतलब डिस्पर्जन मीडियम की ज्यादा है तो लियोफोबिक है, बराबर हो गए तो लियोफिलिक है. अरे अच्छे से मिक्स हो गए तो लियोफिलिक हो गया, तो बराबर सरफेस टेंशन आ गई. अच्छे से मिक्स नहीं हुई यानी कि डिस्पर्जन मीडियम की ज्यादा ही रही तो वो लियोफोबिक में आ गया. एग्रीड? क्लियर है सबको अच्छे से? गुड. नेक्स्ट है विस्कोसिटी के लिए. तो विस्कोसिटी में ऐसा होगा भी लियोफिलिक और लियोफोबिक अच्छे से डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो वो गाढ़ा हो जाएगा सोल्यूशन, तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी. विस्कोसिटी समझते हो ना? इंटरनल फ्रिक्शन को बोलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन को बोलते हैं. फ्लूइड मतलब लिक्विड्स और गैसेस को फ्लूइड्स बोलते हैं मैकेनिक्स में, फिजिक्स में. तो फ्लूइड फ्रिक्शन को विस्कोसिटी बोलते हैं. यानी कि डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम जब अच्छे से मिक्स होंगे तो एक सब्सटेंस का दूसरे के सरफेस पे फ्लो करना मुश्किल हो जाएगा. यानी कि लियोफिलिक कोलाइड्स में विस्कोसिटी बढ़ जाएगी और लियोफोबिक कोलाइड्स में विस्कोसिटी कम रहेगी क्योंकि वो अच्छे से मिक्स नहीं होंगे. ओके, तो ये बनेगा आपका 6th पॉइंट. विस्कोसिटी मतलब इंटरनल फ्रिक्शन या फ्लूइड फ्रिक्शन. तो विस्कोसिटी इज हायर एज कंपेयर टू डिस्पर्जन मीडियम, क्योंकि अच्छे से मिक्स हो गए वो. Compared to dispersion medium,
विस्कोसिटी इज हायर एज कंपेयर टू डिस्पर्जन मीडियम, और यहां पे क्या लिखेंगे, विस्कोसिटी इज लोअर एज कंपेयर टू डिस्पर्जन मीडियम। क्यों? क्योंकि अच्छे से वो मिक्स नहीं हुए। जिसमें अच्छे से मिक्स हो गए वहां पे विस्कोसिटी लो होगी, जिसमें अच्छे से मिक्स नहीं हुए वहां विस्कोसिटी हाई होगी। तो यहाँ अच्छे से मिक्स हुए विस्कोसिटी हाई होगी, यहाँ पे अच्छे से मिक्स नहीं हुए तो विस्कोसिटी लो रहेगी। तो विस्कोसिटी इज लो एज कंपेयर टू डिस्पर्जन मीडियम। तो विस्कोसिटी इज लो एज कंपेयर टू डिस्पर्जन मीडियम, विस्कोसिटी इज हाई एज कंपेयर टू डिस्पर्जन मीडियम। दैट इज पॉइंट नंबर 6। एग्रीड? चले नेक्स्ट पे। तो ये चेक करो पॉइंट सारे 6 तक हो गए हमारे कंप्लीट, बस 1-2 पॉइंट्स और हैं। ओके चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट, तो कितने पॉइंट्स हो गए थे हमारे? 6 पॉइंट। अगर आपको पता चल गया अब इसमें अच्छे से मिक्स होते हैं तो आप बोल सकते हो बेसिस ऑफ हाइड्रेशन पे इसके पार्टिकल्स हेवीली हाइड्रेटेड है, इसके पार्टिकल्स लेस हेवीली हाइड्रेटेड है। तो ड्यू टू ग्रेट मिक्सिंग हेवीली हाइड्रेटेड पार्टिकल्स किसमें? लियोफिलिक में। और लियोफॉबिक में क्या लिखोगे? लेस हाइड्रेटेड पार्टिकल्स, क्योंकि अच्छे से मिक्सिंग नहीं हुई तो लेस हाइड्रेटेड पार्टिकल्स। और लियोफॉबिक में हेवीली हाइड्रेटेड पार्टिकल्स। ओके, so that's point number 7. Point number 8. लियोफिलिक में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं तो पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द नेकेड आई, बाय द माइक्रोस्कोप, एनी इक्विपमेंट कैन नॉट डिटेक्ट पार्टिकल। यहां पे मिक्सिंग अच्छे से नहीं होती तो नेकेड आई से तो विजिबल होते, लेकिन माइक्रोस्कोप के अंदर, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबिलिटी होनी शुरू हो जाती है। कोलाइडल सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली स्टेबल। हाँ, स्टेबिलिटी के बेसिस पे ये स्टेबल होता है, राइट? 3rd 4th पॉइंट था, इज एक्सट्रीमली स्टेबल so its particles cannot be detected, किसी के अंदर भी डिटेक्ट नहीं हो सकते by any microscope, कोई मर्जी माइक्रोस्कोप ले आओ नहीं कर सकते। Since colloidal solution is extremely stable, its particle cannot be detected by any microscope. Colloidal solution is not that stable. Since colloidal is not that stable, so its particles can be detected by ultra microscope. Okay, particles can be detected by ultra माइक्रोस्कोप। तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर आप इन पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर सकते हो। किसको? लियोफॉबिक के पार्टिकल्स को। तो लियोफॉबिक पार्टिकल्स कैन बी डिटेक्टेड अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। क्लैरिटी है बिल्कुल? तो मैंने आपको बड़े अच्छे से 7-8 पॉइंट समझा दिए, एक आध पॉइंट और है और फिर आपको लियोफिलिक और लियोफॉबिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यस, बिल्कुल आ गया ना समझ में? जो लविंग नेचर वाले हैं वो लियोफॉबिक, जो हीटिंग नेचर वाले हैं वो लियोफॉबिक। जो डायरेक्ट मिक्सिंग से बनते हैं, जिन्हें इंट्रिंसिक कोलाइड्स भी बोलोगे, वो लियोफिलिक। और जो नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट मिक्सिंग से नहीं बनते, डायरेक्ट मिक्सिंग से मुश्किल से बनते हैं, स्पेशल मेथड से बनते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे, वो लियोफॉबिक। तो इसमें क्या होगा? हेवीली हाइड्रेशन होगा, इसमें हेवीली हाइड्रेशन नहीं होगा। इसमें क्या होगा? सरफेस टेंशन डिस्पर्जन मीडियम और कोलाइडल की सेम रहेगी, इसमें डिस्पर्जन मीडियम की ज्यादा रहेगी। विस्कोसिटी में ये गाढ़ा हो जाएगा, ये कम गाढ़ा होगा, तो इसकी विस्कोसिटी ज्यादा, इसकी विस्कोसिटी कम। इसे आप नहीं डिटेक्ट कर सकते क्योंकि ये स्टेबल है बहुत ज्यादा, इसे आप डिटेक्ट कर सकते हो। ये रिवर्सिबल है, अगर आप हिलाओगे तो दोबारा से कोलाइडल बन जाएगा। ये इरिवर्सिबल है, डायरेक्टली मिक्सिंग से नहीं बनेगा। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलकर बनाएंगे, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलकर बनाएंगे।
राइट। तो ये 7-8 पॉइंट्स मैंने अभी तक आपको बताए, क्लियर कर लीजिए। बस एक दो पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं, दैट विल बी लियोफिलिक एंड लियोफोबिक कोलाइड्स का डिफरेंस, ठीक है। सो दिस इज लियोफिलिक एंड लियोफोबिक बेस्ड अपॉन फोर्सेस बिटवीन डिस्पर्स स्पेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। हाँ जी बच्चों, वन मोर पॉइंट इज नॉट, हाँ विच इज ओके, बट आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो द पॉइंट हाँ, लियोफिलिक इज एक्सट्रीमली स्टेबल, तो इसके पार्टिकल्स मूवमेंट कर भी सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में और नहीं भी कर सकते, ओके। उसे इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। द पार्टिकल्स मे और मे नॉट माइग्रेट अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, मे और मे नॉट, और माइग्रेट किसी तरफ भी कर सकते हैं, टुवर्ड्स पॉजिटिव भी कर सकते हैं, टुवर्ड्स नेगेटिव भी कर सकते हैं। May or may not migrate of electric field, that is electrophoresis। हाँ, प्रोसेस को क्या बोलते हैं? PHORESIS। This phenomenon is called electrophoresis। क्योंकि ये बहुत स्टेबल है, तो फिर इतना जरूरी नहीं होता उसके ऊपर चार्ज हो भी, वो माइग्रेट करेगा ही करेगा। ये अनस्टेबल है, चार्ज होता है, तो इसका डेफिनेट माइग्रेशन होता है। पार्टिकल्स डेफिनेटली migrate towards any of the electrode under the influence of electric field। तो यहां पे पक्का माइग्रेट करेगा, ओके। तो उसमें कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, यहां पे पक्का करेगा। तो पार्टिकल्स डेफिनेटली माइग्रेट टू एनी ऑफ द electrode under the influence of electric field, which is electrophoresis will definitely take place here। और उसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस may happen, may not happen, क्योंकि वो स्टेबल है, क्योंकि वो ठीक है जी। सो उसमें डेफिनेटली माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स वन इलेक्ट्रोड, पक्का करेगा, और फिक्स इलेक्ट्रोड की तरफ करेगा। एनी मतलब टुवर्ड्स वन फिक्स इलेक्ट्रोड, या तो ये पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव की तरफ करेगा, या नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव की तरफ करेगा। इसमें कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, क्योंकि वो स्टेबल है, तो जरूरी नहीं होता उसके ऊपर चार्ज हो। अरे इसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, तो चार्ज आने के चांसेस कम है। उसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम अच्छे से मिक्स नहीं करते, तो चार्ज आने के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं, ओके। सो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड हाँ लियोफिलिक एंड लियोफोबिक। सो दैट विल बी एंड टू द इलेक्ट्रोफोरेसिस, लियोफिलिक एंड लियोफोबिक। मैं समराइज करवाता हूँ, 5 मिनट और सुनिए। तो समराइज ये है, तो हमने आपको कोलाइडल सॉल्यूशन शुरू करवाया था लेक्चर नंबर 6 में। तो जो सॉल्यूशन सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन के बीच का होगा, दैट इज कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ट्रू का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर बताया था, सस्पेंशन का ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर था। तो 1 to 1000 वाला क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है, राइट। जिसमें पार्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं, वो सस्पेंशन जिसमें अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, ट्रू सॉल्यूशन को क्रिस्टलॉइड्स भी बोलते थे, ठीक है। पानी में डालोगे तो ट्रू सॉल्यूशन बनेगा, मिट्टी को पानी में डालोगे तो सस्पेंशन बनेगा। और ये जो आटा, गम, जिलेटिन वाली एग्जांपल बताई, वो किसकी एग्जांपल थी? कोलाइडल सॉल्यूशन की एग्जांपल थी, ओके। और कोलाइडल कोई स्पेशल सब्सटेंस को नहीं बोलते, ये स्टेट ऑफ द सब्सटेंस होती है जिसमें पार्टिकल साइज 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में आता है, राइट। और ये हेट्रोजीनियस नेचर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। ट्रू होमोजीनियस होता है, कोलाइडल हेट्रो होता है, सस्पेंशन भी हेट्रो होता है। ये आपको कंपैरिजन मैंने करवाया था डे 1 में, ट्रू कोलाइडल और सस्पेंशन का। और ट्रू जो है वो स्टेबल होता है, कोलाइडल भी स्टेबल होता है, और सस्पेंशन अनस्टेबल होता है, क्योंकि उसमें सेटलिंग डाउन हो जाती है पार्टिकल्स की, राइट। ये कंपैरिजन वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। गैसेस और गैसेस मिलकर कोलाइडल नहीं बनाती, क्योंकि वो होमोजीनियस मिक्सचर है, हमें हेट्रोजीनियस चाहिए। वो पुरानी वाली बातें बता रहा हूं। टर्म्स यहाँ पे डिस्पर्स स्पेस और डिस्पर्जन मीडियम होती है। सोल्यूट को आप डिस्पर्स स्पेस कह सकते हो, सॉल्वेंट को डिस्पर्जन मीडियम कह सकते हो, राइट। और अगर आपका जो डिस्पर्जन मीडियम है वो लिक्विड होता है, तो आप उसे सोल्स बोलते हो। और अगर वो वाटर होता है तो हाइड्रोसोल, अगर वो अल्कोहल होता है तो अल्कोसोल, बेंजीन होता है तो बेंजोसोल, ठीक है। जो भी होगा उसके अकॉर्डिंगली पीछे वो वर्ड लग के सोल लग जाएगा। सॉलिड, डिस्पर्स इन लिक्विड, सॉलिड एज अ डिस्पर्जन फेस, डिस्पर्स फेस, लिक्विड एज अ डिस्पर्जन मीडियम इज कॉल्ड सोल। और फाइनली ये लियोफिलिक एंड लियोफोबिक, लविंग नेचर वाले लियोफिलिक,
हेटिंग नेचर वाले लियोफोबिक, अच्छे से इजीली मिक्स करके बन जाते हैं वो लियोफिलिक, जो अच्छे से मिक्स करके नहीं बनते वो लियोफोबिक, राइट। सो दिस इज अ कंपैरिजन बिटवीन लियोफिलिक एंड लियोफोबिक, अच्छे से कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये 7-8 पॉइंट्स। दे आर कॉल्ड आल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक, दे आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक। ये इजीली मिक्स करके बन जाते हैं, जस्ट आपको हिलाना है, ये अच्छे से मिक्स करके नहीं बनते, इनके लिए स्पेशल मेथड्स हैं, आपको आने वाली क्लासेस में करवाएंगे। लियोफिलिक की केस में मैंने बताया भी ये रिवर्सिबल है, जैसे बहुत सी मेडिसिन को जस्ट हिलाओ तो वो मिक्स हो जाता है। लस्सी के केस में अगर वो पानी अलग होना शुरू हो जाए तो आप उसे हिलाओ तो वो अच्छे से मिक्स हो जाती है। लस्सी बनाते हुए भी ऐसे ऐसे करते हैं तो वो मिल्क और वाटर के पार्टिकल, कर्ड और वाटर के पार्टिकल मिक्स हो जाते हैं तो वो अच्छे से मिक्स हो जाती है, तो वो रिवर्सिबल की कैटेगरी में आता है, ये इरिवर्सिबल की कैटेगरी में आता है। इसमें सरफेस टेंशन बराबर हो जाती है, इसमें डिस्पर्जन मीडियम की सरफेस टेंशन ज्यादा होती है, इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, इसकी विस्कोसिटी कम होती है, इसकी हाइड्रेशन ज्यादा होती है, इसकी हाइड्रेशन कम होती है। इसकी माइग्रेशन नहीं होगी क्योंकि ये स्टेबल रहेगा, इसकी माइग्रेशन पक्का होगी, राइट। मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं शो करेगा, कर भी सकता है, कम चांसेस है, ये पक्का शो करेगा। So these are few comparison between लियोफिलिक and लियोफोबिक कोलाइड। That's all for today's class. पढ़ते रहो, see you in the next class. Okay बच्चों।